आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जमुई सांसद अरुण भारती पहुंचे शेखपुरा। जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने किया भव्य स्वागत। जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती के जमुई जाने के दौरान शेखपुरा में कार्यकर्ताओं ने सांसद का भव्य स्वागत किया। लोजपा आर जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने शेखपुरा के बाईपास स्थित लोजपा कार्यालय के पास उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने सांसद अरुण भारती को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी सांसद को माला पहनाया। सांसद अरुण भारती जमुई कार्यक्रम में हिस्सा लेने शेखपुरा के रास्ते जा रहे थे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद अरुण भारती ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ। उस समय लोकतंत्र मजबूत था और जब आज पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा हो तो लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसला को सही बताते हुए वैध मतदाताओं का नाम जोड़ने के साथ फर्जी वोटर के नाम कटने पर विपक्षियों दर्द होने की बात कही। जबकि युवा आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 से ही युवा आयोग बनाए जाने की बात करते रहे, जिसका नतीजा निकला। आज मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए युवा आयोग का गठन किया। जबकि मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा चिराग पासवान पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने के आरोप पर सांसद ने कहा कि अपने समाज का दुख दर्द को सरकार में रहकर उनकी आवाज बनना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज ने ही नेता चुना है, अगर उनके सुख दुख की आवाज बनने की बात कही है। इस मौके पर लोजपा नेता विजय पासवान, अरविंद पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इशारा समझ रहा हूं, सारे के सारे गठबंधन के दल जिस समाज से आते हैं उस समाज को अगर कुछ समस्याएं होंगी, कुछ चिंताएं होंगी, हम लोग गठबंधन में आते हैं अपने समाज, अपने लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए। इसीलिए गठबंधन में भी गठबंधन के सहयोगियों का ये धर्म है कि जब समाज में कोई चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, तो सही समय पर उस कमी और त्रुटि को अपने गठबंधन के सहयोगियों के पास उठा करके उसका निराकरण ले जा कर के जनता को देना भी एक गंभीर और जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगियों का धर्म है। आप याद रखिए, हम राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। समाज के लिए जब समाज में समस्याएं होंगी तो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते रहे हैं, हम लोग भी इसको आगे उठाते रहेंगे। अगर यही समाज हमें नेता बनाता है, हम अपना मूल कर्तव्य नहीं भूल सकते हैं। हम गठबंधन में आते हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई वारदात हो, अपराध हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या विकास में बाधा हो, तो अब एक गठबंधन सहयोगी का ये धर्म है कि आप अपने मूल कर्तव्यों को याद करके अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि इन समस्याओं का, समाज की समस्याओं का, चिंताओं का मूलतः निराकरण होना चाहिए। कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था के कार्यकलाप में किसी भी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 1967 में होता है, 1983 में होता है, 1987 में होता है, 93 में होता है, 95 में होता है, 2003 में होता है, तब तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात थी। आज जब बिहार में हो रहा है ताकि कोई भी गरीब दमित वोटर छूटे नहीं और कोई भी फर्जी वोटर उनका हक लूटे नहीं, तो विपक्ष को क्यों लग रहा है कि उनकी हकमारी होगी? क्योंकि क्या वो सरकार में और सत्ता में तभी आते हैं जब फर्जी वोटिंग होती है। उनके फर्जी लोग जो वोटिंग में इलेक्टोरल रोल में हैं वो हट जाएंगे, इसका दुख है उन्हें। मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि स्वायत्त संस्था है, लगातार हर एक अंतराल पर वोटर रोल का हमेशा इसका पुनर्निरीक्षण होता है, गहन जांच पड़ताल होती है। इसीलिए इस पर उंगली उठाना कहीं से भी सही नहीं था। बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने युवा आयोग को लेकर के अगस्त 2017 में 17 से लगातार हर मंच पर उन्होंने इस बात को उठाया है, ताकि जिस तरह से अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, युवाओं की जो समस्याएं हैं उसका भी निराकरण होने के लिए अगर
एक ऐसा कमीशन हो, ऐसा आयोग हो जहां उनकी समस्याओं को सुना जाए और निराकरण किया जाए। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा पहल किया है, अच्छा कदम उठाया है। इसका श्रेय हम उनको आभार देते हैं और साथ ही साथ इसका श्रेय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी देते हैं। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस आयोग के माध्यम से संभव है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।